एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब उसके पैदा होने पर यह बोल दिया जाता है कि एक लड़की तो पहले ही थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब ये कह दिया जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। उसके साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है तब उससे ये कह देना कि बेटी किसी से कहना और जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ या हाथरस वाली बहन के साथ हुआ, तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे गिर चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं पर सज़ा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया की वो दर्दनाक चीखें होती हैं जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक हमारे सामने रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की या फलाने ढिमकाने नेताजी अस्पताल मिलने पहुंचे और आप और हम सोशल मीडिया पर गुस्सा प्रकट करने के बाद अगले ही दिन ऐसी घटनाओं को भूल के आगे बढ़ते रहेंगे। आखिर कब तक? जब ये दरिंदे देखते हैं कि अदालतों में सालों साल केस पेंडिंग पड़े रहते हैं या हैदराबाद में जैसे पुलिस ने एनकाउंटर किया तो पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ लोग पुलिस पर ही सवाल उठाने लग गए, या कई बार कुछ करप्ट पुलिस वाले ही चंद पैसों के लिए केस तक दर्ज नहीं करते, वहीं से इन दुराचारियों की ताकत बढ़ती है। आज हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ हर दिन ऑन एन एवरेज 87 रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 167 देशों में से 133वें नंबर पर है, जो कि पाकिस्तान से भी नीचे है। और अगर बात करूँ हाथरस वाले इंसिडेंट की, तो हाथरस वाली वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी ऐसी विदाई किसी से देखी भी नहीं गई। दरिंदे वो भी थे जिन्होंने उसको नोचने की कोशिश करी और दरिंदे वो भी हैं जिन्होंने उसके अंतिम संस्कार तक का हक उसके घर वालों से छीन लिया। रात को 2:30 बजे घर वालों को उनके घर के अंदर बंद करके आसपास घेराबंदी कर दी गई और उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया वालों को उस जलती बॉडी के पास तक नहीं जाने दिया गया और पुलिस वालों ने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या चल रहा है, मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये भी कह दिया कि ये रेप का केस है ही नहीं, और तो और पुलिस विक्टिम की फैमिली पर दबाव भी बना रही है कि आप अपनी स्टेटमेंट बदल लो। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। खाकी में लिपटी ऐसी जिंदा लाशों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नज़रें मिलाओगे? जो जली है वो उसकी चिता नहीं, हर उस लड़की की उम्मीद है जो ये मानती है कि अगर भगवान ना करे उनके साथ कुछ गलत हुआ भी तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो चांस की बात है कि विक्टिम का भाई किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल आया खेतों में छुप छुप कर मीडिया से बात करने के लिए, और उसने मीडिया को ये बताया।
लिए आप लोगों से फोन भी ले लिया है। तो अभी पुलिस निकलने नहीं दे रही। निकलने नहीं दे रही। हम तो खेतों में के आए हैं, चपके नहीं डीएम साहब धमकी दे रहे हैं। उनको धमकी दे रहे हैं। उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनकी दर्द हो रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर पुलिस ऐसा करेगी क्यों? उसको क्या मिलेगा इन रेपिस्ट्स और मर्डरर्स को बचाकर? और ये तो हम सब जानते ही हैं कि उनको सारे ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन रेपिस्ट्स और मर्डरर्स को क्यों बचाना चाहती है, इसके बारे में भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। और जैसा कि हर बार होता ही है कि ऐसी घटनाओं को पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया जाता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। और राहुल गांधी ने ये कहा कि वो दिल्ली से हाथरस तक पैदल चलकर जाएंगे उस विक्टिम के घर वालों से मिलने के लिए। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया में डेली ऑन एन एवरेज 87 रेप केसेस होते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उनमें से किसी रेप विक्टिम के घर पर नहीं जाना है। उन्हें उसी रेप विक्टिम के घर पर जाना है जिसे न्यूज़ कवरेज मिल रही है। और बस यहाँ तक ही नहीं, ज़्यादा कवरेज पाने के लिए जानबूझकर गिरने का नाटक भी करना है। और ये हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों का हिसाब किया जाए, फिर चाहे वो सलाखों के पीछे हो या खाकी में, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चलती रहे। और अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सही लगी हो अगर मेरी बातें कही हुई तो शेयर भी ज़रूर करना। सत्यमेव जयते।